हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 28 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे IAD मनाया जाता है। ये दिन एनिमेशन कला को समर्पित है और 50 से अधिक देशों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस पहल का नेतृत्व ASIFA एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन करती है। हाल ही में भारतीय सेना ने 79वां इन्फेंट्री डे कब मनाया है? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। ये दिन स्वतंत्र भारत के रक्षा इतिहास के एक ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2025 में 79वां इन्फेंट्री डे मनाया जा रहा है, जिसमें उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने 1947 में जम्मू कश्मीर में एलएनडिंग कर भारतीय क्षेत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में कैथरीन कॉनोली किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आयरिश राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कॉनोली ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हेदर हम्फ्रीज को भारी मतों से हराकर आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, जिसका नया स्टेशन कोड CPSN है। ये कदम शहर के लगभग 3 वर्ष पहले हुए नाम परिवर्तन के अनुरूप उठाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार के महायुति गठबंधन द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी की गई। ये स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल के अंतर्गत आता है। हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोंटा का नाम किस देश ने सुझाया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चक्रवात साइक्लोन मोंटा का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। थाई भाषा में मोंथा का अर्थ सुगंधित फूल या सुंदर फूल होता है। इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम पहले से स्वीकृत सूची से चुने जाते हैं, जिनके चयन के लिए तथ्यता, उच्चारण की सरलता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से संबंधित कड़े दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। हाल ही में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर NATO देश कौन बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर NATO देश बन गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन स्पेनिश वायुसेना द्वारा गांडो एयर बेस केनरी द्वीप, स्पेन में 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना IAF इस अभ्यास में 96 सदस्यीय दल और 4 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। इस अभ्यास में अमेरिका, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे कई NATO सदस्य देशों के 1000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ओला, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी उबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फिनटेक फर्म पाइन लैब्स के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्रीपेड कार्ड है जो सार्वजनिक परिवहन के लिए भुगतान को तेज और आसान बनाता है। भारत के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया।
ये कार्ड यात्रियों को एक ही स्मार्ट कार्ड से मेट्रो, बसों और अन्य परिवहन सेवाओं में भुगतान करने में सक्षम बनाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी खड़गपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव ग्वालियर में शुरू हुआ है। यह महोत्सव 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसमें भारत और विदेश के लगभग 1000 कलाकार भाग ले रहे हैं। यह उत्सव अपने 20वें संस्करण का जश्न मना रहा है, जिसका उद्देश्य नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एकता और समरसता को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केरल सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लंबे समय तक अनिश्चितता के दौर के बाद वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने प्रमुख गठबंधन सहयोगी भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना से जुड़ने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय सहायता से प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। प्रत्येक चयनित स्कूल को 5 वर्षों के लिए औसतन 1 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता मिलेगी। हाल ही में डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए बोर्ड 1 पर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपने क्लब के लिए शीर्ष बोर्ड पर खेलते हुए कई शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स को हराया और सर्वाधिक अंक अर्जित किए। यह उपलब्धि उनकी उत्कृष्ट एकाग्रता, रणनीतिक सोच और निरंतरता का प्रमाण है। गुकेश के प्रदर्शन ने न केवल उनके क्लब को मजबूत स्थिति दिलाई बल्कि भारत के लिए भी गौरव का क्षण बनाया। इस सफलता ने उन्हें विश्व शतरंज में भारत की नई उम्मीद के रूप में और अधिक सशक्त पहचान दी है।